आज 6G टेस्ट बेड को भी लॉन्च किया गया है। स्ट्रेटेजिक आर्म्स की बात करते हैं, उसमें आपकी आ जाती है मिसाइल्स टेक्नोलॉजी आ जाती है, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह गौरी है और बेशुमार बड़े मिसाइल हैं, उनकी रेंज उनसे बहुत बेहतर है। इंडिया की बात हम अपने साथ कंपैरिजन कर नहीं सकते, अब वो हमसे बहुत आगे निकल गए हैं, ठीक है। तो इसलिए अब ये बेमायनी है कि हम इंडिया को डिस्कस करते फिरे। यहाँ पे हमारे अपने इश्यूज हैं जो कि अभी तक हम सेटल नहीं कर पा रहे। 5G की दुनिया में हाल ही में कदम रखने वाला हिंदुस्तान 6G की दुनिया में कदम रखने की तैयारी कर रहा है। 5G आया, अब 6G आ रहा है। हमने तो 4G से आगे यूज ही नहीं किया, हमें क्या पता 6G कितना होगा। तो इसके मतलब है वो जो इंडिया वाले वो तरक्की कर रहे हैं, पाकिस्तान डाउन जा रहा है, मतलब पाकिस्तान में कोई कुछ नहीं कर रहा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इंडिया जो है ना वो हमारे ऊपर कुछ लीड्स ले रहा है, बट इट डज नॉट मीन कि हम उससे बहुत पीछे हैं। 5G रोल आउट के 6 महीने बाद ही आज हम 6G की बात कर रहे हैं। लेकिन उनके लिए भी एक तो इतना महंगा है, ऊपर से चलता नहीं है। नहीं चल रहा। हाँ, बंदा ये भी कह सकता है ना कि चलो सस्ता है, सस्ता भी नहीं है और इतना महंगा और चलता भी नहीं। इससे अच्छा है कि नेटवर्क खत्म ही कर दे। कहना चाह रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका एक विजन है, वो इंडिया को डिजिटल भारत बनाना चाहते हैं। इंडिया चांद पे पहुंच गया, आपको पेट्रोल नहीं मिल रहा, आपको गैस नहीं आ रही, आपको पानी नहीं मिल रहा, तो वो ही इज द रूलर ऑफ एशिया। तो जाहिर सी बात है, जो चांद पे चला जाए वो तो फिर वर्ल्ड कप भी कहीं पे भी करवा सकता है, चांद पे भी करवा सकता है। इंसान को साइंस का मिनिस्टर बना दिया हमने, जिसको आईटी के अल्फ बे नहीं पता हमने उसको आईटी का मिनिस्टर बना दिया, हमने जिसको वो मनसूबा बंदी का कुछ भी नहीं पता हमने उसको उसका मिनिस्टर बना दिया। आज प्रधानमंत्री मोदी 6G विजन डॉक्यूमेंट जारी करने वाले हैं। 77 ईयर हो गए पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान के पास तो बिजली नहीं है, इससे बढ़ के क्या है? जो बेसिक चीज़ है वो नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ पे जो से सरकार है वो अपने इलाज कराने के लिए बाहर चले जाते हैं, आवाम बेचारे यहाँ पे बेड नहीं मिलते। खुद यूज़ करते हैं, हमें तो ज़रूरत होती है हर टाइम इंटरनेट की। अगर इंडिया की बात करें तो वाकई दिल करता है जिस तरह की उनकी सर्विस है और जिस तरह की उन्होंने ये चीज़ें निकाली हुई हैं कि बंदा वहाँ पे सेटल हो जाए, छोड़े पाकिस्तान। हेलो दोस्तों, भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री 5वीं पीढ़ी की टेलीकॉम सेवाओं यानी 5G की लॉन्चिंग की तैयारी कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए भारत में 6G को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी ने घोषणा करते हुए कहा है कि सरकार तेजी से 6G की दिशा में काम कर रही है और इस दशक के अंत तक 6G लॉन्च करने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के ग्रैंड फिनाले को संबोधित करते हुए 6G से जुड़ी यह आम घोषणा की है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र में ड्रोन तकनीक का उपयोग की बड़ी संभावना है। युवा इस क्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम इस दशक के अंत तक 6G लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। तरक्की की है उनका जो करंट प्राइम मिनिस्टर है, हम उसको हम नफरत करते हैं इंडिया से, हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से भी नफरत करते हैं, लेकिन अगर आप उसकी पर्सनैलिटी देखें वो कितना डोमिनेट कर रहा है इस टाइम पूरे वर्ल्ड वाइड, कि वो अपने मुल्क के साथ इतना पेट्रियोटिक है कि वो अपने मुल्क के बारे में कोई गलत चीज़ ना अफोर्ड कर रहा है ना बर्दाश्त कर रहा है। वो चाहता ही नहीं, वो कहता है कि इंडिया, और वो मेड इन इंडिया का ख्वाब लेके ऊपर आया है और वो इंडिया को ऊपर लेके जा रहा है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इन मिसाइल्स का, इन एटम बॉम्ब्स का अवाम को क्या फ़ायदा? अवाम ने मिसाइल या एटम बॉम्ब तो नहीं खाने ना, अवाम को चाहिए एजुकेशन जो हमारी बेसिक नीड है, अवाम को चाहिए आईटी का बेहतरीन निसाब। आपने कहा हमारे माशाल्लाह मुल्क में बहुत अच्छे और काबिल ब्रेन्स हैं, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि हमारे मुल्क में ब्रेन ड्रेन कितना हो रहा है। मैं उधर आता हूँ। देखिए, आपने पूछा जी कि इसका अवाम को क्या फ़ायदा है। अवाम को ये फ़ायदा हुआ है कि एट लीस्ट हमारी एक जो थी ना, हमें जो था ना एक हमारा जो क्रोनिक थ्रेट्स आ रहे थे, मेन्स आ रहे थे कि जी इंडिया हमारे पर अटैक करेगा, ये करेगा, उससे कम से कम स्टेबिलिटी हुई। बहुत गंदी है, बिल्कुल भी हम किसी जगह पे चले जाए तो इंटरनेट चलता ही नहीं है, इतना इश्यूज होता है ना, हम लोकेशन निकाल सकते हैं, हम कहीं रास्ते में जा रहे तो वो लोकेशन ही ड्रॉप हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता कि हम किस जगह पहुंच जाते हैं और वो लोकेशन हमें कहाँ ले जाती है, वो भी नेट की वजह से, क्योंकि नेट स्लो चल रहा होता है। मतलब बहुत पुअर। हाँ, बहुत पुअर और बहुत गंदा है। मैं तो कभी भी मतलब दिल करता है कि भी मतलब बाहर के मुल्क चला जाए, इससे अच्छा है कि उधर जाके नेट तो अच्छा आता है ना कम से कम। पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नेट की सर्विस अच्छी नहीं है। जी, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का ना किसी ने सोचा है ना किसी ने सोचना है। जो सोचता है लियाकत अली खान को गोली मार के शहीद किया गया, बेनज़ीर को शहीद किया गया, ज़ियाउल हक को शहीद किया गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया गया। जो पाकिस्तान के लिए सोचता है उसको शहीद किया जाता है। उसके लिए दूसरी ताकतें हैं, मुल्क की गैर मुल्की ताकतें हैं, वो पाकिस्तान में जो अवाम के लिए कुछ करना चाहता है। अब देखें, इमरान खान है, वो भी इमरान कौम के लिए करना चाह रहा था, वो अल्लाह को पता वो क्या करना चाहता था क्या नहीं करना चाहता था, लेकिन
ज़ाहिर देखने में तो ये आया था, उसके दौर में 150 लीटर पेट्रोल था, बिजली भी आ रही थी, सुकून था, हमें सांस भी आ रही थी। अब सांस लेना भी मुश्किल हो गई। हमारे अंदर जो है ना, जो सीधी और कड़वी सी बात है, हमारे अंदर जो है ना वो ये गिले शिकवों वाली बातें बहुत ज़्यादा सारी, हम लोग इस चीज़ पे सिर्फ जंग में हम लोगों में जो है वो ज़्यादा जोर है। हमें ये नहीं कि यार वो देश अगर तरक्की कर रहा है तो हमें भी इस चीज़ को आगे लेके जाना चाहिए, ना कि उससे पीछे। हमें तो ये बात सुननी भी नहीं चाहिए कि वो 6G चला रहे हैं, हमारा 4G तो एटलीस्ट सही चले। और ये कि अगर इंडिया तरक्की कर रहा है तो हमें भी करनी चाहिए। कभी किसी हुक्मरान के पीछे लग जाते हैं, कभी किसी, यार खुद में क्या टैलेंट है। इंडिया वाले कहते हैं आप हमसे हर चीज़ में मुकाबला करते हो, हमने इतनी तरक्की कर ली, हमारे मुल्क में एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, आप भी लेके आओ ना अपने मुल्क में, आप भी आगे आओ, हमें दिखाओ कि हाँ भाई आपने भी कुछ किया है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ये इंसान को करना चाहिए कोशिश। देखें, वो तो उन लोगों ने अपनी कौम के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, उनके गोल सेट हो गए हैं। हमारे अभी गोल्स ये सेट हो रहे हैं कि हमने मुल्क को लूटना कैसे है, मुल्क का खजाना कैसे खाली करना है, आवाम के ऊपर टैक्स का बोझ कैसे डालना है। अब ये जो सी नई गवर्नमेंट आई है, इसने भी अपना हिस्सा लेने के लिए पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है। जब तक आप इंसान को, एक गरीब इंसान को रोटी नहीं पूरी कर सकता, वो 6G का क्या करेगा इस्तेमाल। इतने ये तो गुर्बत पे हम जा रहे हैं। बहुत महंगा मिलता है गैस का, तो इतना गंदा वो उन्होंने पैकेज रखा हुआ है ना कि हम 3000 का भी लगा लें वो भी ऐसे ख़त्म होता है और चलता भी बिल्कुल नहीं है। और अगर जोंग की बात कर लें, कहते कहीं जगह जोंग चलता है, वो भी नहीं चलता, किसी जगह चलता है किसी जगह नहीं चलता। इसी तरह जलालत है, जो सिम मर्जी सिम यूज़ कर लें या नेटवर्क यूज़ कर लें। स्पेस साइंसेज के चेयरमैन डॉक्टर आमिर साहब, ही इज़ द फर्स्ट पर्सन PhD इन इलेक्ट्रिकल स्पेस साइंसेज फ्रॉम जर्मनी, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। स्पेस साइंस का बहुत काम हो रहा है और स्पेस साइंस के जो ग्रेजुएट्स हैं दे आर वेल रिक्रूटेड एट स्पार्को। और जो स्पार्को है, यू नो दैट स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, वो जो स्पार्को है लाइक डेस्ट्रो, वो भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंडर है इस वक्त। और स्पार्को में सैटेलाइट पे बहुत काम हो रहा है, सैटेलाइट हमने लॉन्च किए हुए हैं। कौन कौन से? मुझे नाम उनके नहीं है मेरे ज़हन में याद, लेकिन अल्टीमेटली हमने बड़े बहुत समय पहले किए हुए हैं। ये जो हमारा सिस्टम चल रहा है, ये मोबाइल सिस्टम है, ये सारे जितना भी है, ये उसी वजह से चल रहा है ना। अगर वो नहीं हो कैसे चलेगा हमारा सिस्टम। सर मेरा ख्याल है जो हमने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं आज तक, वो भी हमने चाइना की मदद से किए हैं। हमने अपने खुद मुख्तार हमने कभी कुछ नहीं किया। आपने कहा कि स्पेस साइंसेज के बच्चे स्पार्को में उन्हें जॉब मिलती है। मैंने वहाँ जाके, मैं खुद पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर किया हुआ है मैथ्स कम्युनिकेशन में। मैं अक्सर अपने प्रोग्राम जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के अपनी स्पेस साइंस डिपार्टमेंट में जाके करती हूँ। उन्होंने कहा कि हमने तो आज तक स्पार्को की शक्ल ही नहीं देखी, आप यकीन करें। और मैं बताऊँ, वो स्टूडेंट सही कह रहे हैं, जिस बच्चे को अपने स्पार्को का पता ही नहीं है, उसने विजिट क्या किया होगा। IT सेक्टर जो है वो दुनिया IT सेक्टर में कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हम लोग अभी आज भी वो उसी दौर में चल रहे हैं कि Pentium 4 ले लो, Pentium 5 ले लो, Pentium 6 ले लो। वो लोग तो आगे चले गए। तो उसके मेन रीज़न ये है कि ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अभी हमारी 6 या 7 जो है ना वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, सबके पैकेजेस महंगे हैं। मेरे लिए भी अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है कि 1200 रुपये का एक वो मैं पैकेज लगाता हूँ, ठीक है। और 7 दिन का? नहीं वो मंथ का है, वो मंथ वाला, महीने वाला। लेकिन उसमें क्या होता है कि मुझे तो मेरे लिए तो फ्रूटलेस है। तो इसके मतलब है वो जो इंडिया वाले वो तरक्की कर रहे हैं, पाकिस्तान डाउन जा रहा है। मतलब पाकिस्तान में कोई कुछ नहीं कर रहा, बस क्या मतलब हम ऑनलाइन काम भी नहीं कर सकते। वैसे ऑनलाइन बहुत जॉब्स आई हुई हैं, लेकिन हम वर्क कर ही नहीं सकते, इसका बेनिफिट मिल ही नहीं सकता। तो हमें फ़ायदा क्या इन जॉब्स का, अगर नेट ही सही नहीं आना तो। अब इंडिया ऐसा करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन जाएगा जिसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो 6G जो है अपने पूरे इंडिया को डिलीवर करेगा। अब तो ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए ना, इसमें हम क्या कर सकते हैं। वो देखें कि भाई इंडिया वाले कितना मतलब अप जा रहे हैं और कितना ये डाउन हो रहा है। पाकिस्तान को खुद होश नहीं आ रही, ये देख नहीं रहे, इनको पता नहीं चल रहा कि इनको होश करनी चाहिए कि भाई देखें कोई तो एक नेटवर्क हो जो सही आ रहा हो, जिसमें हम सही मतलब यूज़ कर सकें। हम ऑनलाइन बिजनेस भी करते हैं, चलो वो भी ठीक हो। कहीं से ऐसी जगह होता है कि हमारे पास वाईफाई नहीं भी होता, लेकिन उधर भी तो नेटवर्क चलना चाहिए ना, काम होना चाहिए। हमें हर जगह हमें लोकेशन की ज़रूरत पड़ती है और किसी जगह बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं चलता कि हम लोकेशन यूज़ कर सकें। बात ये है कि इंडिया इज़ आवर क्रॉनिक राइवल सिंस 1947। जब से अब तक आ रहा है, इंडिया हमारा एक राइवल है। और अगर देखा जाए तो हमारा जो कंपेटिटिव एज चलता है या जो कंपटीशन है, दैट्स ओनली विद इंडिया इन स्पाइट ऑफ द रेस्ट ऑफ द राइवल्स अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडिया जो तरक्की कर रहा है उसमें उसकी डेडिकेशन है, उनकी गवर्नमेंट है, स्टेबिलिटी है। वन थिंग इज कि उनकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है दैट्स अबव बोर्ड। इस सरकार ने आवाम के साथ जो किया है, जिस तरीके से इनके ऊपर, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंडिपेंडेंस डे पे पेट्रोल का बम जो सा गिराया उन्होंने, ये तो एक बहुत ही बड़ा एटम बम गिरा दिया आवाम के ऊपर। बिजली सबसे पहले, पता नहीं कौन कौन से उसमें टैक्स लगा दिया आवाम ने, आवाम के लिए। गैस वो नहीं मिलती,
पानी यहाँ पे साफ़ नहीं है। इस सरकार से क्या उम्मीद रख सकते हैं हम? देखें, हमारा हमसाया ममालिक है, उसने अपने आज़ादी वाले दिन आवाम को 6G का तोहफा दिया है। हम इधर 4G से बाहर नहीं निकले, हम तो पीछे जा रहे हैं पत्थर के दौर में। हमने आगे तरक्की क्या करनी है? वो तो टेक्नोलॉजी में इतना आगे चला गया, हमें तो इधर टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं है इंसान को कि टेक्नोलॉजी एक्चुअली है क्या। जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो अभी मैं आपके सामने इंटरनेट चला के दिखाऊँ, वो नहीं चलेगा, उसका मुझे क्या फ़ायदा? ये उन लोगों को सोचना चाहिए जो आईटी सेक्टर में बैठ के, जो हमारे प्रीवियस जो 2-3 मिनिस्टर्स गुजरे हैं आईटी के, उन लोगों ने क्या किया इस शोबे के अंदर। क्या हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये नहीं है कि हम राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब रखें? हमने एक बेवकूफ़ इंसान को साइंस का मिनिस्टर बना दिया, हमने जिसको आईटी के अल्फ बे नहीं पता हमने उसको आईटी का मिनिस्टर बना दिया, हमने जिसको वो मनसूबा बंदी का कुछ भी नहीं पता हमने उसको उसका मिनिस्टर बना दिया, जिसको फाइनेंस नहीं आता, जो मुल्क का बेड़ा गर्क कर गए 6-7 पिछले प्रीवियस जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, हमने उनके ऊपर रिलाई करके बैठे रहे। ये उन लोगों के सोचने की बातें हैं। हम लोग जलील हो रहे हैं, ये डेफिनेटली जितने बंदे खड़े हैं सबको इंटरनेट इशूज़ हैं, लेकिन इनका कोर इशू जो है वो रोटी है। एटॉमिक टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स की, तो हमें उसके ऊपर 12 एज हासिल है। सिर्फ एक उसी के ऊपर है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता। मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ, लेट मी कंप्लीट। उसमें हमें एक हासिल ये है कि हमारा जो एक तो डेटरेंस हो गई, दूसरा हमारा जो बम है उनसे थोड़ा सा बेहतर है। नंबर 2, विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेटेजिक आर्म्स, जो स्ट्रेटेजिक आर्म्स की बात करते हैं उसमें आपकी आ जाती है मिसाइल्स टेक्नोलॉजी आ जाती है, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह गौरी है और बेशुमार बड़े मिसाइल हैं, उनकी रेंज उनसे बहुत बेहतर है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इन मिसाइल्स का, इन एटम बॉम्ब्स का अवाम को क्या फ़ायदा? अवाम ने मिसाइल या एटम बॉम्ब तो नहीं खाने ना, अवाम को चाहिए एजुकेशन जो हमारी बेसिक नीड है, अवाम को चाहिए आईटी का बेहतरीन निसाब। आपने कहा हमारे माशाल्लाह मुल्क में बहुत अच्छे और काबिल ब्रेन्स हैं, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि हमारे मुल्क में ब्रेन ड्रेन कितना हो रहा है। मैं उधर आता हूँ। देखिए, आपने पूछा जी कि इसका अवाम को क्या फ़ायदा है। अवाम को ये फ़ायदा हुआ है कि एट लीस्ट हमारी एक जो थी ना, हमें जो था ना एक हमारा जो क्रॉनिक थ्रेट्स आ रहे थे, मेन्स आ रहे थे कि जी इंडिया हमारे पर अटैक करेगा, ये करेगा, उससे कम से कम स्टेबिलिटी हुई है। बिल्कुल भी नहीं, अब तो हर काम ही नेट पे होता है। अगर हम कुछ भी करना चाहें ना, हमें कुछ लग रहा है कि हम किसी शॉप पे जाते हैं, उसकी प्राइस हमें सर्च करनी होती है। जैसे कि मोबाइल ही देख लें, अगर हम किसी शॉप पे जाते हैं तो मोबाइल देखते हैं, तो उसके मोबाइल की हम पहले अपने नेट के ज़रिए उसको सर्च करते हैं कि कितने की प्राइस है इसकी गूगल में। लेकिन जब नेट ही हमारा नहीं चलेगा तो हम वो एक्सपेंसिव ले आएंगे और बाद में हमें घर आके पता चलता है यार ये तो इतने का था और हम इतने का ले आए हैं। और ये बिल्कुल भी मतलब मुझे तो बिल्कुल भी सही नहीं लगता कि भाई, और वाकई बहुत तंग है। पाकिस्तान को खुद सोचना चाहिए, कुछ तो ये करें नेटवर्क, कोई ऐसा तो नेटवर्क हो जो हम सही से यूज़ कर सकें। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की हर जनरेशन के साथ नेटवर्क का फोकस बदल जाता है। नोकिया की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक 2G और 3G का ज़माना वॉइस और टेक्स्ट के माध्यम से मानव कम्युनिकेशन पर फोकस था। 4G ने डेटा को बड़े पैमाने पर खपत बुनियादी बदलाव की शुरुआत की, जबकि 5G ने अपना ध्यान इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम को जोड़ने पर फोकस दिया है। 6G टेक्नोलॉजी बेहद ही स्मार्ट और फास्ट टेक्नोलॉजी होगी। यह मोबाइल कम्युनिकेशन में 5G टेक्नोलॉजी की नेक्स्ट जनरेशन है। 6G कम्युनिकेशन नेटवर्क के डिजाइन तरीकों में बदलाव लाएगा। 6G बड़े पैमाने पर बढ़ते ट्रैफिक और डिवाइसों और बाज़ारों की बढ़ती संख्या को पूरा करना, साथ ही परफॉर्मेंस, एनर्जी एफिशिएंसी और मजबूत सिक्योरिटी के साथ संबंध में सबसे बेस्ट पॉसिबल मानकों को पूरा करेगा, भरोसेमंद तरीके से लगातार ग्रोथ आदि को सक्षम बनाएगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि 2G 1992 में लॉन्च हुआ था, 3G 2001 में लॉन्च हुआ था, 4G 2009 में लॉन्च हुआ था, 5G 2019 में लॉन्च हुआ है और 6G अनुमानतः 2030 में लॉन्च हो जाएगा।